Welcome to Krishna Tales TV. चुगलखोर बंदर और मीनू मौसी। जंगल का राजा शेर अपनी मस्ती में चूर होकर गुनगुनाता हुआ चला जा रहा था। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं। तभी शेर राजा के कानों में एक आवाज टकराई। आगे ना जाइए महाराज, कुछ ही क्षणों में जंगली हाथियों का एक झुंड निकलने वाला है। आवाज सुनकर शेर चौंक कर इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नजर एक पेड़ पर बैठे हुए एक बंदर पर पड़ी। शेर उस बंदर की ओर देखकर बोला, तुम तो मेरे जंगल के बंदर नहीं मालूम पड़ते। आपने बिल्कुल सही कहा महाराज, मेरा नाम ब्रांडी है। ये नाम तो कुछ अंग्रेजी सा मालूम पड़ता है। आपने सही कहा महाराज, दरअसल मैं अफ्रीका के जंगल का रहने वाला हूँ। मैंने बड़ी तारीफ सुन रखी थी कि भारत के जंगल बड़े ही सुंदर होते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर घूमने चला आया। अफ्रीका का नाम सुनते ही शेर खुश होता है और बंदर की ओर देखकर बोलता है, अरे तो तुम विदेश से आए हो, फिर तो तुम हमारे अतिथि हुए। बाकी की बातें बाद में कर लीजिएगा महाराज, हाथियों का झुंड निकलने वाला है। मैं जिस पेड़ के ऊपर बैठा हूँ उसके पीछे हो जाइए। ब्रांडी बंदर की बात सुनकर शेर तुरंत ही पेड़ के पीछे हो गया। कुछ ही क्षणों में बहुत से हाथियों का झुंड बड़ी तेजी से वहां से निकल गया। शेर ब्रांडी बंदर की ओर देखकर बोला, तुमने मेरी जान बचाई है ब्रांडी। अगर तुम मुझे हाथियों के झुंड के बारे में ना बताते तो उनका झुंड तो मुझे कुचल कर चला जाता और मेरी इज्जत भी चली जाती। चलो मेरे साथ चलो, आज से तुम मेरे साथ मेरी गुफा में रहोगे। ब्रांडी शेर के साथ उस गुफा में चला गया। शेर ब्रांडी बंदर की गुफा में पहुंचा ही था कि तभी वहां पर रानू चिड़िया आ गई और ब्रांडी बंदर की ओर देखकर चौंकते हुए शेर राजा से बोली, अरे महाराज, आपके साथ ये बंदर कौन है? रानू चिड़िया की बात सुनकर ब्रांडी बंदर क्रोधित होते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बंदर बोलने की? मेरा नाम ब्रांडी है, ब्रांडी। मुझे बंदर सिर्फ और सिर्फ जंगल के राजा शेर बुला सकते हैं, यानी कि महाराज। शेर राजा हंसता हुआ ब्रांडी बंदर की ओर देखकर बोला, अरे ब्रांडी गुस्सा मत हो, ये रानू चिड़िया है, मेरी खास सलाहकार। क्या महाराज, आप ठहरे एक शेर और ये एक मामूली चिड़िया, तालमेल सही नहीं बैठ रहा। आपके सलाहकार तो आपकी ही तरह ताकतवर होने चाहिए, जैसे कि चीता, हाथी, भालू, ना कि कोई रानू चिड़िया। ब्रांडी बंदर की बात सुनकर रानू चिड़िया क्रोधित होते हुए बोली, बस बहुत हो गया, काफी देर से तुम्हारी बदतमीजी बर्दाश्त किए जा रही हूँ। इससे आगे एक लफ्ज नहीं बोलना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रानू चिड़िया की बात सुनकर ब्रांडी बंदर शेर से बोला, महाराज, मैं आपका अतिथि हूँ और ये आपके ही सामने आपके अतिथि का अपमान कर रही है और आप कुछ नहीं कह रहे। ब्रांडी बंदर की बात सुनकर शेर गुस्सा होते हुए रानू चिड़िया से बोला, रानू चिड़िया, ये मेरा मेहमान है, इससे तमीज से बात करो। और सुनो, जंगल में इसे किसी भी तरह की कोई भी तकलीफ ना हो, ये तुम्हें ध्यान रखना है। तुम जानती नहीं, ब्रांडी ने मेरी जान बचाई है। अब से ये मेरा मेहमान ही नहीं बल्कि मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी है। अब तुम यहाँ से जा सकती हो। रानू चिड़िया गुस्सा होती हुई वहाँ से सीधे मीनू मौसी के पास चली गई। रानू चिड़िया का मूड खराब देखकर मीनू मौसी रानू चिड़िया से बोली, क्या हुआ रानू, तुम्हारा मूड क्यों खराब है? महाराज ने एक नया दोस्त बनाया है, वो भी एक बंदर। तुम्हें पता है मीनू मौसी, मैंने उसे बंदर को बंदर कह दिया तो वो भड़क गया। तब तो महाराज ने उस बंदर को खूब खरी खोटी सुनाई होगी। इसी बात का तो अफसोस है मीनू मौसी, महाराज ने मुझे उल्टा ही डांट कर भगा दिया। रानू चिड़िया की बात सुनकर मीनू मौसी बहुत गहरी सोच में डूब गई। रानू चिड़िया मीनू मौसी को गहरी सोच में डूबते हुए देखकर बोली, क्या हुआ मीनू मौसी, इंसल्ट मेरी हुई है और गहरी सोच में आप डूब गई। रानू, अब से उस बंदर से कुछ भी नहीं कहना, लगता है उसने काफी कम समय में महाराज का दिल जीत लिया है। इधर ब्रांडी बंदर काफी देर तक शेर से हंसी मजाक करता रहा। कुछ देर के बाद ब्रांडी बंदर बोला, महाराज, अब मेरा घूमने का मन कर रहा है, क्या मैं आपके जंगल में बिंदास होकर घूम सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं ब्रांडी, ये पूरा जंगल तुम्हारा है, तुम जहाँ चाहे वहाँ घूम सकते हो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। शेर राजा की बात सुनकर ब्रांडी बंदर बिंदास होकर जंगल में घूमने लगा।
तभी उसकी नजर पके हुए बहुत सारे केलों पर पड़ी। अरे वाह, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट मालूम पड़ते हैं। लगता है डाल के पके हुए हैं। इन पर तो सिर्फ और सिर्फ मेरा ही अधिकार है। इतना बोलकर ब्रांडी बंदर केले उठाकर खाने लगा। तभी वहां पर हाथी क्रोधित होते हुए आया और ब्रांडी बंदर से बोला, बेवकूफ बंदर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे केलों को हाथ लगाने की? तुम्हें पता है मैंने इनके पकने का कितनी बेसब्री से इंतजार किया है। इन केलों पर मेरी नजर पड़ चुकी है। देखो, बेहतर होगा कि इन केलों को मुझे खाने दो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा, इस बात का फैसला तो अब हमारे महाराज ही करेंगे। मैं किसी से नहीं डरता। चलो, इस बात का फैसला महाराज से ही करवाते हैं। कुछ ही देर में ब्रांडी बंदर हाथी के साथ जंगल के राजा शेर के पास पहुंच गया। हाथी शेर से बोला, महाराज, ये बंदर मेरे केले खा रहा था और जब मैंने इसे अपने केले खाने के लिए मना किया तो ये मुझे ही बुरा भला बोलने लगा। ब्रांडी बंदर मुस्कुराते हुए शेर की ओर देखकर बोला, देख रहे हो महाराज, एक तो आपके सामने मुझसे कितनी बदतमीजी से बात कर रहा है और ऊपर से कितनी सफाई से झूठ बोल रहा है। ब्रांडी बंदर की बात सुनकर शेर चौंकते हुए बोला, कैसा झूठ ब्रांडी? महाराज, जब मैं जंगल में टहल रहा था तो मैंने देखा कि ये हाथी आपको बुरा भला बोल रहा था। जब मैंने इससे कहा कि महाराज को बुरा भला नहीं कहते, तो मुझसे कहने लगा कि मैं झूठा आरोप लगाकर तुझे जंगल से निकलवा दूंगा। ब्रांडी बंदर की बात सुनकर हाथी बुरी तरह से चौंकता हुआ बोला, महाराज, ये झूठ बोल रहा है। शेर गुस्से से हाथी से बोला, बकवास बंद करो। तुम शायद नहीं जानते कि ये मेरा दोस्त है ब्रांडी। इसने मेरी जान बचाई है। ये भला झूठ क्यों बोलेगा? तुम इस जंगल में रहने के लायक ही नहीं हो हाथी। निकल जाओ यहाँ से। दोबारा दिखे तो मार दूंगा। हाथी बेचारा उदास होकर जंगल छोड़कर जाने लगा कि तभी रास्ते में उसे रानू चिड़िया मिल गई। अरे हाथी चाचा, कहाँ जा रहे हो? महाराज ने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया, बल्कि एक बंदर की बात पर विश्वास किया, और वो भी उस बंदर की जो हमारे जंगल का है ही नहीं। पता नहीं महाराज को क्या हो गया है। मुझे लगता है कि महाराज उस बंदर की दोस्ती में पगला गए हैं। तभी पीछे से ब्रांडी बंदर, जो रानू की बातें सुन रहा था, वो बोला, अच्छा, तो तुम महाराज के लिए ये विचार रखती हो। रानू चिड़िया ने जैसे ही पलट के देखा तो ब्रांडी बंदर उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। तुम्हें ऐसी घटिया हरकतें करते हुए शर्म नहीं आती? तुम अपने आप को समझते क्या हो? मेरी छोड़ो, अब अपनी सोचो। महाराज को जब ये पता लगेगा कि तुम पीठ पीछे उनके बारे में क्या बोलती हो, तो तुमने कभी सोचा है कि वो तुम्हारा क्या हाल करेंगे? मैंने महाराज के बारे में ऐसा क्या बोल दिया? कुछ देर पहले ही तो तुमने कहा कि महाराज पगला गए हैं। तभी वहाँ पर मीनू मौसी आ गई और रानू चिड़िया की ओर देखकर बोली, मैंने तुमसे मना किया था रानू, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। मीनू मौसी, बस बहुत हो गया। मैं महाराज की सलाहकार हूँ। जंगल में कुछ भी गलत हो तो उसकी जानकारी महाराज को देना मेरा कर्तव्य है। रानू चिड़िया सीधे उड़ती हुई शेर राजा के पास पहुंच गई। वो शेर को सारी घटना बताने ही वाली थी कि तभी ब्रांडी बंदर शेर के पास आकर बोला, महाराज, सारी घटना सुनने से पहले एक बात सुन लीजिए। आपकी पीठ पीछे रानू चिड़िया बहुत ज्यादा बुराई करती है आपकी। मैंने अपने कानों से सुना, ये बोल रही थी कि महाराज पगला गए हैं। शेर रानू चिड़िया की ओर देखकर बोला, मैं जानता हूँ रानू कि तुम कभी झूठ नहीं बोलती। क्या ब्रांडी सच बोल रहा है? क्या तुमने वाकई में ऐसा बोला है? हाँ महाराज, मैंने ऐसा बोला, लेकिन मेरी पूरी बात तो सुनिए। बस रानू बस, इससे आगे मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। तुमने मेरा अपमान किया है और तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। आज से तुम एक आम चिड़िया हो, मेरी सलाहकार नहीं। इतना बोलकर शेर राजा अपने सैनिकों से बोला, गिरफ्तार कर लो रानू चिड़िया को। रानू चिड़िया को तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया गया। उस दिन के बाद से ब्रांडी बंदर की मनमानी और ज्यादा बढ़ गई। ब्रांडी बंदर जंगल के हर जानवर के खिलाफ जंगल के राजा शेर के कान भरने लगा। ब्रांडी बंदर जिसकी भी बुराई करता, शेर उसे जंगल से निकालकर बाहर कर देता। एक दिन ब्रांडी बंदर शेर के पास बैठा हुआ था कि तभी मीनू मौसी वहां पर आ गई। मीनू मौसी को देखकर शेर बोला, क्या बात है मीनू मौसी, तुम यहाँ कैसे आई? क्या तुम्हें नहीं पता
कि मेरी गुफा में अब चिड़ियों को आने की इजाजत नहीं है? महाराज, मैं आपको कुछ बताने आई हूँ। क्या बताना चाहती हो? महाराज, आपका दोस्त ब्रांडी बंदर कोई अफ्रीका से नहीं आया, बल्कि ये पड़ोस के जंगल का ही है और ये इस जंगल में जासूसी करने के लिए आया है। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप ब्रांडी बंदर को स्वयं पड़ोस के जंगल में ले जाइए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ये सुनकर ब्रांडी बंदर चौंकते हुए बोला, ये झूठ बोल रही है। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो फिर तुम्हें पड़ोस के जंगल में जाने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मीनू मौसी सही कह रही हैं। ब्रांडी, मुझे तुम पर विश्वास है कि तुम अफ्रीका के जंगल से ही आए हो। चलो अभी चलते हैं। पड़ोस के जंगल का राजा भी मेरा दोस्त है। शेर राजा की बात सुनकर ब्रांडी बंदर बुरी तरह से डर गया और वो रोते हुए बोला, मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, मीनू मौसी सही कह रही है। मैं कोई अफ्रीका से नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तो आपके पड़ोस के ही जंगल का रहने वाला हूँ। लेकिन मैं आपके जंगल में जासूसी करने नहीं आया। ये सुनकर शेर राजा बुरी तरह से चौंक पड़ा। तो फिर तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए थे? ब्रांडी बंदर नजर नीचे करते हुए बोला, महाराज, मैं अपने जंगल से चापलूस और चुगलखोरी करने की वजह से निकाला गया था। मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ। रानू चिड़िया की कोई गलती नहीं थी। मैंने रानू चिड़िया की बात किसी और तरीके से आपको बताई और उस हाथी की भी कोई गलती नहीं थी। मैंने आपसे झूठ बोला था महाराज। ये सुनकर जंगल का राजा शेर पूरी तरह से गुस्सा हो गया। वो ब्रांडी बंदर को मारने ही वाला था कि तभी मीनू मौसी शेर राजा से बोली, इसे क्षमा कर दीजिए महाराज, इसने अपनी गलती स्वीकार कर ली है। शेर ब्रांडी बंदर की ओर देखकर बोला, तुमने मेरे साथ धोखा किया ब्रांडी बंदर। तुमने मुझसे झूठ बोला है। आज के बाद इस जंगल में नजर नहीं आना, नहीं तो फिर तुम्हारी जान कोई नहीं बचा पाएगा। ब्रांडी बंदर दुम दबाकर वहाँ से भाग गया। शेर राजा ने रानू चिड़िया को आजाद कर दिया और मीनू मौसी की ओर देखकर बोला, मीनू मौसी, तुम्हें कैसे पता कि वो अफ्रीका का रहने वाला नहीं था? मुझे पहली ही नजर में उस पर शक हो गया था महाराज, और जब मैं पता करते करते दूसरे जंगल में गई तब मुझे इसके बारे में पता लगा। मैं जानती थी कि जब मैं उस बंदर को आपके सामने जासूस कहूंगी तो वो डर जाएगा, और ऐसा ही हुआ। मीनू मौसी की बात सुनकर शेर मुस्कुराने लगा और इस तरह मीनू मौसी एक बार फिर से जंगल की हीरो बन गई।